में राम नाम बोलने या सुनने से ही असीम आनंद की प्राप्ति होती है और सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस व्यस्त जीवन में आप रोज एक एपिसोड सुन ले 10 मिनट का रामायण का, तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इतनी सीख भरी है इस महाकाव्य में। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाए को भाए अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं, सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देखी दया निधि पोसो। श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उस दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोग कहूँ वेद सुसाहिब रीति, बिनय सुनत पहचानत प्रीति, गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलीन उजागर। लोक और वेदों में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सु कवि को कवि निज मति अनुहारी, नृप ही सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन्मान नहीं सब ही सुबानी, बनित भगत नति गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि को सलराऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूढ़ और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालु, उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हाँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीता नाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनि अघ नर कहु नाक सकोरी, समझी सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन्हि नहीं सपने।
यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। यह समझकर मुझे अपने ही अल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोक की सुतित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई ही अनीकी, रीझत राम जानी जन जी की। वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सयबार हिए की। नहीं अघ बधे व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती और उनके हृदय को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हूँ सुन राम ही हेरी। ते भरत ही भेंटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार परते, किए आपु समान। तुलसी कहु न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, परंतु ऐसे बंदर को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह सांची है सदा तनी को तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाय। बरनौ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हम सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए सुने। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काक भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रतिकावा। ते श्रोता बकता समशीला, समंदर सी जानहि हरि लीला। उन काकभुषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और फिर उन्हें भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना,
कर तलगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं, और जो भी सुजान हरिभक्त हैं वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। दोस्तों, कलयुग में राम नाम बोलने या सुनने से ही असीम आनंद की प्राप्ति होती है और सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस व्यस्त जीवन में आप रोज एक एपिसोड सुन ले 10 मिनट का रामायण का, तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इतनी सीख भरी है इस महाकाव्य में। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।